बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज आपको याद है, मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, याद है क्या फॉर्मूला था दोनों का? C6H12O6। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या फर्क था, आपको उस दिन बताया था कि इसमें एल्डिहाइड होता है फर्स्ट कार्बन पे, इसमें कीटोन होता है सेकंड कार्बन पे, है ना। यहाँ पे CHO होता है फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ CO होता है सेकंड कार्बन पे। तो आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ यही स्ट्रक्चर एग्जाम में आएंगे बस, अगर आएंगे तो। इसके बाद के जितने स्ट्रक्चर है सब डिलीटेड है, बुक में है एनसीईआरटी में लेकिन नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज याद रखना और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज याद रखना बस, इसलिए मैंने दोनों साथ बनाए। तो अगर किसी को दिक्कत है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने में, क्या करना है, ये ग्लूकोज के बेटा ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 3 टाइप है। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर है। क्या करना, 6 बार कार्बन बना देना, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिया। पहले पे एल्डिहाइड दिखाना CHO, बाकी सब जगह HOH 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 दिखा देना, लास्ट वाले में CH2OH, सब जगह H और OH लगाना है। मेजॉरिटी OH राइट साइड में दिखाना, इसे डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर लेफ्ट में OH दिखा दिया तो उसे L ग्लूकोज बोलेंगे। तो हमारे कोर्स में L ग्लूकोज है नहीं, हमारे कोर्स में D ही ग्लूकोज है बेटा, ठीक है। क्या करना, 6 कार्बन बना देना, 6 बार C पहले पे CHO लगाना, बाकी सब जगह HOH 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 लगा देना, लास्ट वाले में CH2OH। फिर इसको अगर हम हीट करते हैं डी ग्लूकोज को 303 केल्विन पे, तो बन जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये है लीनियर स्ट्रक्चर, इसको हीट करने पर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ये पहला है, इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। पहला कार्बन और 5वां कार्बन, ये है 1, क्योंकि एल्डिहाइड फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप बड़ा है, तो 1 2 3 4 5। पहला और 5वें कार्बन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, कैसी, ध्यान से देखना। इसका ना ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये O देख रहे हो, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, और जो 5वें कार्बन है उसका पूरा OH वाला बॉन्ड टूट जाता है। यहां पे जब ये डबल बॉन्ड टूटा था तो 2 जगह इलेक्ट्रॉन आए, एक तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इसके पास, कि दोनों ने शेयर किए हुए थे ना बॉन्ड अपने, तो इसका ये बॉन्ड टूट गया, तो एक इधर आया एक इधर आया, इसका भी बॉन्ड टूटता है C और OH का, पहले और 5वें में जब टूटेगा तो इसमें भी दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये OH यहां से रीअरेंज होके यहां चला जाता है, यहां से OH वहां चला गया, उस ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ये शेयर कर लिया, देख रहे हो ये ऑक्सीजन यही वाला है, ये वाला ऑक्सीजन है जो दोनों, ये ऑक्सीजन ने यहाँ दिखाया हुआ है बीच में, ये ऑक्सीजन आप जो देख रहे हो ना ये कहाँ से आया, ये CHO वाला O है, और ये देखो इसके पास तो OH था ही नहीं, यहाँ से OH वहां गया है, ये वाला OH जो है, दिख रहा है आपको, बात समझ में। तो यहाँ पे ये CHO था, इसके पास OH तो था ही नहीं, OH कहाँ से आया, 5वें कार्बन से OH वहां चला गया, ठीक है। और इसका डबल बॉन्ड टूटा है, उसने इस ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस कार्बन में, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसा था आपने देखा, ये एक्चुअल में ऐसा था कि यहाँ पे था CHO और यहाँ पे क्या था OH। तो क्या हुआ था, जब आपने 303 पे हीट किया इसे, तो क्या हुआ कि भैया पहले कार्बन और 5वें कार्बन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई, इसका OH टूट जाता है, इसका एक बॉन्ड टूट जाता है, ये OH कहाँ चला जाता है, 5वें वाला फर्स्ट कार्बन के पास, देखो चला गया, और जो इसका O है वो इसके साथ तो रहता ही है, इस कार्बन के साथ, दूसरे के साथ 5वें के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, जिस अपना OH जिसने दिया था इसको, तो इसको बोलते हैं बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब अगर इसी को 303 के बजाय 371 केल्विन पे हीट कर दें तो दूसरा ग्लूकोज बन जाता है, उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में फर्क क्या है, सेम स्ट्रक्चर याद रख लेना, दोबारा से बना लेना, बस इनकी फर्स्ट कार्बन के OH और H की पोजीशन बदल लेना, OH राइट में ले आओ, H लेफ्ट में ले जाओ, इसको बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। अल्फा के बजाय अब ये क्या बन गया, बीटा। अगर OH इधर दिखाते हो तो अल्फा डी ग्लूकोज, OH को राइट तरफ दिखाते हो तो बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो 303 पे हीट करोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, 371 पे करोगे तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। अगर इसी को 303 के बजाय 371 पे हीट किया जाए तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, बात समझ में आई। अच्छा जरा जल्दी जल्दी, फिर बेटा अब इसी को
बीटा डी ग्लूकोज को और अल्फा डी ग्लूकोज को और फर्दर हीट करें तो इनकी पूरी रिंग बन जाती है ऐसी। इसको हीट करोगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूको पाइरानोज, बीटा डी ग्लूको पाइरानोज। ये इसको हीट करने पे बनता है बीटा डी ग्लूकोज को। और अल्फा डी ग्लूकोज जो जिसमें OH इधर था और H इधर था, उसको फर्दर हीट करोगे तो ऐसे रिंग, पूरे साइक्लिक रिंग टाइप बन जाती है। इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है ग्लूको पाइरानोज। बात समझ नहीं? ठीक है, तो ये इससे बनता है हीट करने में फर्दर। तो ये पूरा ऐसे रिंग जैसा, हेक्सागन जैसा बन गया ना, देख रहे हो? ठीक है, ये जो O इन्होंने शेयर किया था वो वाला O है जो दोनों ने शेयर किया था। ठीक है, तो अल्फा को हीट करोगे तो ये बनेगा, बीटा को हीट करोगे तो ये बनेगा। इन दोनों को फर्दर हीट करोगे, इनके सारे पानी निकल जाएंगे, तब ये बन जाता है। इसे बोलते हैं पायरान। इन दोनों को फर्दर हीट करते हैं, सारे वाटर निकल जाने के बाद ये बन जाता है पायरान। ऐसे ही फ्रक्टोज के भी 3 स्ट्रक्चर है। एक तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसको जब हीट करते हैं तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको फर्दर हीट करोगे तो ये बनेगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यही हुआ है, फर्स्ट और फिफ्थ में रीअरेंजमेंट हुई है। तो ये क्या है? ये अल्फा डी फ्रक्टोज है। अब बीटा डी फ्रक्टोज आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज? देख लो क्या चेंज करना है, आपने यहाँ लिखना है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इसी की पोजीशन बदल देना बस, OH इधर ले आना, ये इधर ले जाना। यही तो और था ना इसमें भी, अल्फा वाले में OH इधर था ना OH, बीटा वाले में OH यहाँ चला गया। ऐसे ही बीटा आप बना लोगे सेम, यही OH इधर कर देना और ये उधर कर देना, बस बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा बीटा डी फ्रक्टोज का। फिर इनको फर्दर हीट करते हैं तो इनके 6 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक ही बनाया है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज कहते हैं इसे, फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये मैंने एक बनाया है। इसका बीटा डी का आप बनाएंगे, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज आप बनाएंगे, वो अभी मैंने नहीं बनाया। फ्रक्टोफ्यूरानोज कैसे बनाएंगे आप? बस ये कार्बन देख रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर देना, H ऊपर कर देना। ये जो आपका ये वाला था, जो ये वाला था ना, CH2OH और H, इनकी पोजीशन चेंज कर देना। इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना। एक जगह खाली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप बदल देना, तो आपका वो बीटा डी वाला फ्रक्टोफ्यूरानोज हो जाएगा। इनको फर्दर हीट करते हैं तो पानी निकल जाएगा, तो सारे ये HOH ये सब हटा दो, खाली अंदर वाला पोर्शन दिखा दो। इसको पायरान कहते हैं, इस वाले को पायरान कहते हैं, इसको फ्यूरान कहते हैं। ये फ्रक्टोज से बनता है ना, तो इसको ये लोग फ्यूरान कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर खाली ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही है। अब इसके बाद से है NCERT में स्ट्रक्चर, लेकिन वो कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। अब सुनिए डाइसैकराइड। डाइसैकराइड ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ। पता क्या होता है? ये 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स हैं, 2 मोनोसैकराइड यूनिट है। ध्यान बोर्ड की तरफ। जब 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं तो डाइसैकराइड बन जाता है। डाई मतलब 2। अब जुड़ते कैसे हैं जरा देखना, मैं जोड़ के दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। जब 2 मोनोसैकराइड आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड कैसे बनता है? देखो, ये अपना OH देता है और दूसरा वाला जो OH होता है वो अपना H देता है। OH और H मिलके क्या बन गए? वाटर। वाटर बन गए, तो यहां से H चला गया और यहां से क्या चला गया? OH। तो ये ऑक्सीजन दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये जो लिंकेज आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपसे कोई बोले व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आप बोलोगे इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स। 2 मोनोसैकराइड यूनिट जिस ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े हुए रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब ये क्या बन गया? ये एक डाइसैकराइड बन गया। स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर से याद हो जाता है। अब हमारे कोर्स में 3 डाइसैकराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, हमारे कोर्स में 3 है। तो आपको इनके स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, आपको बस क्या याद रखना है कि भैया कौन सा कार्बन इसके कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, बस। और कौन 2 जुड़े, हो सकता है ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़े हो सकता है ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़े हो आपस में,
ये भी तो मोनोसेक्राइड ही है ना। तो आपको क्या याद रखना है, कौन सा कार्बन कौन से कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। जैसे पहला है सुक्रोज, तो आपने क्या लिखा कि सुक्रोज इज formed between it is a disaccharide formed between C1 of alpha D glucose and C4 of beta D fructose। ये लिखा ना आपने, है ना। फर्स्ट कार्बन डी ग्लूकोज का, फोर्थ कार्बन बीटा वाले फ्रक्टोज का जब आपस में बॉन्ड बना लेता है तो जो बन जाता है नया डाइसेक्राइड, उसको सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो तुमने क्या याद रखना है, C1 C4 की लिंकेज है, पता है इन तीनों के अंदर सेम लिंकेज है, C1 C4 C1 C4 C1 C4। बस याद क्या रखना है, ये कौन से जुड़े हैं, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज के साथ जुड़ा है सुक्रोज में। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। C2 लिखा है, C2 ये, हाँ C2 ये, मैंने C4 दूसरे में लिख दिया। ठीक है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज कंबाइन किसके साथ हुआ है, C2 ऑफ, ये रखने वाली बात है, याद ही रखना है तुम्हें। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है किसके साथ, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज के साथ। और माल्टोज में क्या है, अच्छा ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी याद रखना है। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं होते, जो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देता उसे रिड्यूसिंग कहते हैं। माल्टोज क्या, माल्टोज किससे मिलके बना है, ये है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ही है ना, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है ना। ठीक है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज बॉन्डेड विथ C4 ऑफ अनदर अल्फा डी ग्लूकोज, सेम ही है ना। ठीक है, सुक्रोज में दोनों ग्लूकोज नहीं है, सुक्रोज में एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज लिखा है ना दूसरे में, है ना। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, जिसने नहीं गलत लिखा है वो ठीक कर लेना है। इस वाले में, अच्छा वो भी देखते हैं, पहले इधर आओ, इधर सुनो, ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा। तो सुक्रोज में क्या याद रखा, सुक्रोज में आपने याद रखा C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज ग्लाइकोसिडिकली बॉन्डेड विद C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज में क्या याद रखना, C1 C4 दोनों अल्फा डी ग्लूकोज वाले हैं। ठीक है, उसमें एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, इसमें दोनों ग्लूकोज है। लैक्टोज तीसरा, अच्छा ये भी याद रखना है कौन रिड्यूसिंग कौन नॉन रिड्यूसिंग, पता है ये याद रखना, सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी दोनों रिड्यूसिंग है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी दोनों क्या है, रिड्यूसिंग, माने दोनों के पास एल्डिहाइड होता है, टॉलेंस का टेस्ट देते हैं। अच्छा, फिर लैक्टोज दूध के अंदर पाया जाता है, लैक्टोज बच्चों के लिए वो दूध का डब्बा आता था लैक्टोज वाला, तो लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो लैक्टोज किससे मिलके बनता है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज भी ग्लूकोज से ही डिराइव हुआ है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज विथ C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो तुम्हें बस ये इतना याद रखना है कौन सा कार्बन कौन से कार्बन के साथ बॉन्डेड है, बस समझे, और कौन दोनों आपस में जुड़े हैं, कोई राम कहानी याद नहीं लिखनी बड़ी, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, कुछ नहीं। तो ये नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी दोनों क्या है, रिड्यूसिंग। अच्छा, एक डेफिनेशन एक्स्ट्रा लिखवाई थी, एक ही मिनट बचा है शायद हमारे पास, शायद वो भी है कि नहीं है, जल्दी से एक बच्चा डेफिनेशन थी इसमें, इनवर्ट शुगर। पहले वाले में मैंने एक वर्ड लिखवाया था इनवर्ट शुगर, सुनो जरा ध्यान से सुनना। इनवर्ट शुगर क्या होता है पता है, जो ये आपका जो सुक्रोज होता है इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट की तरफ, इसमें लाइट मारो ना तो इसकी इमेज राइट की तरफ घूम के बनती है। सुक्रोज जो है इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, बट अगर इसको पानी में घोल दो ना तो ये डेक्स्ट्रो से लीवो में बदल जाता है, अपनी इन्वर्जन बदल देता है। पानी में घोलने के बाद लाइट मारोगे ना तो लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, याद रखना ये बात। इनवर्ट शुगर क्या होता है कि आप ऐसे बताओगे कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट व्हेन वी ऐड वाटर टू सुक्रोज इट बिकम्स लीवो रोटेटरी। अब ऐसा क्यों होता है, इसका वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गई, एंड हो गई। चलो तुम सुन